दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? जी हां, वो खामोशी जो दुनिया को कमजोरी लगती है, वो असल में परमेश्वर की ताकत का रास्ता खोल सकती है। आज के इस संदेश में हम जानेंगे कि कब बोलना है और कब चुप रहना आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगी। हम आपको बाइबल की कहानियों, असल जिंदगी के उदाहरणों और परमेश्वर की शिक्षाओं के जरिए बताएंगे कि चुप्पी कैसे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। तो तैयार हो जाइए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय दे रहा है, हर कोई जज बन रहा है। लेकिन क्या हर बार जवाब देना जरूरी है? क्या आपने कभी महसूस किया कि चुप रहकर आप ज्यादा मजबूत हो सकते हैं? यीशु मसीह की कहानी को याद कीजिए। जब उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, जब पिलातुस ने उनसे सवाल किए, तब यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं बोला। क्या वो कमजोर थे? बिल्कुल नहीं। उनकी चुप्पी में परमेश्वर की ताकत थी। उनकी खामोशी ये कह रही थी कि सच्चाई को किसी जवाब की जरूरत नहीं। चलो इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मान लो ऑफिस में कोई आपके बारे में गलत बात फैलाता है। आपका मन करता है कि जवाब दो, अपनी सच्चाई साबित करो। लेकिन अगर आप चुप रहें और परमेश्वर पर भरोसा करें तो क्या होगा? परमेश्वर आपके लिए वो रास्ते खोलेगा जो आपका जवाब कभी नहीं खोल सकता। एक और कहानी सुनिए। अनीता एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो ज्यादा बोलती नहीं थी। लेकिन अनीता ने कभी जवाब नहीं दिया। वो चुप रहती और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। एक दिन कॉलेज में एक क्विज कंपटीशन हुआ। अनीता ने वो क्विज जीता और उसी दिन से लोग उसकी इज्जत करने लगे। उसकी चुप्पी ने उसकी मेहनत को चमकाया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। जब आप चुप रहते हैं तब आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते, आप उसे सही दिशा में लगाते हैं। क्या आपने कभी चुप रहकर कोई जंग जीती है? कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, चुप रहना इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारा मुंह बंद रखना ही हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद देता है। चलिए इसे एक और कहानी से समझते हैं। प्रिया एक स्कूल टीचर थी। उसके स्कूल में कुछ लोग उसकी मेहनत को नहीं देखते थे और उसकी बुराई करते थे। प्रिया को गुस्सा आता, वो हर बार जवाब देती। लेकिन एक दिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, मुझे चुप रहने की ताकत दे। उसने जवाब देना बंद किया और अपनी मेहनत पर फोकस किया। कुछ महीनों बाद उसे स्कूल का बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। जिन लोगों ने उसकी बुराई की थी वो अब उसकी तारीफ करने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी आपकी मेहनत को चमकाती है। जब आप हर छोटी बात पर जवाब देते हैं तो आप अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाता है। बाइबल में भी इसका जिक्र है। जब मूसा और इस्राएलियों को लाल सागर के सामने मुश्किल आई तो परमेश्वर ने कहा, तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। निर्गमन 14:14। यह कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। एक और उदाहरण लें। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप गुस्से में जवाब देते हैं तो बात और बिगड़ जाती है? मान लो आपका कोई दोस्त आपको कुछ गलत कह देता है। अगर आप तुरंत जवाब देते हैं तो बहस शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं, थोड़ा रुकते हैं और परमेश्वर से शांति मांगते हैं तो क्या होता है? आपका दिमाग शांत होता है और आप बेहतर तरीके से बात को सुलझा सकते हैं। क्या आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां जवाब देने की बजाय चुप रहना बेहतर था? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। दोस्तों, चुप रहना सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि ये एक रणनीति है। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको उन जंगों में जीत दिलाता है जहां शब्द काम नहीं करते। दाऊद और गोलियत की कहानी को याद कीजिए। जब गोलियत ने दाऊद को ताने मारे
तो दाऊद ने जवाब दिया। लेकिन जब साउल ने उस पर भाले फेंके तब दाऊद चुप रहा। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था कि हर जंग शब्दों से नहीं लड़ी जाती। कुछ जंगों में चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। आज की दुनिया में यह और भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर लोग हर छोटी बात पर बहस करते हैं, लेकिन क्या हर बार जवाब देना जरूरी है? नहीं। जब आप चुप रहते हैं तब आप अपनी शांति को बचाते हैं। आप अपनी एनर्जी को उन चीजों के लिए बचाते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। एक और बाइबल की कहानी सुनिए। जब यरीहो की दीवारों को गिराना था तो परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, 7 दिन तक चुप रहो, कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं। और 7वें दिन जब उन्होंने हुंकार भरी तो दीवारें गिर गईं। दोस्तों, यह चुप्पी की ताकत थी। परमेश्वर ने उनकी खामोशी को एक रणनीति बनाया। चलो इसे आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। मान लो आपके परिवार में कोई आपकी बात गलत समझ लेता है। आपका मन करता है कि बहस करो, अपनी बात साबित करो। लेकिन अगर आप चुप रहे, प्रार्थना करें और यीशु मसीह से मार्गदर्शन मांगे तो क्या होगा? आपकी चुप्पी उस रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। एक और बात, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह कई बार हमें चुप कराते हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ बड़ा कर सके? जैसे जकरियाह को, जब उसे बताया गया कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ एक बेटे को जन्म देगी, जकरियाह को चुप कराया गया क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके शब्द उस चमत्कार को रोक दें। दोस्तों, कई बार हम अपने शब्दों से अपनी आशीर्वाद को रोक देते हैं, इसलिए चुप रहना सीखें। क्या आपने कभी चुप रहकर परमेश्वर का चमत्कार देखा है? कमेंट में बताएं। दोस्तों, चुप्पी सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि यह एक चमत्कार है। जब आप चुप रहते हैं तब आप यीशु मसीह को आपके लिए काम करने का मौका देते हैं। और यकीन मानिए, यीशु मसीह का काम हमेशा परफेक्ट होता है। बाइबल में लिखा है, मेरी जीभ पर पहरा दे हे प्रभु, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। भजन 141:3। यह कितनी खूबसूरत प्रार्थना है। हमें परमेश्वर से यह मांगना चाहिए कि वो हमारे मुंह को संभाले ताकि हम गलत समय पर गलत बात ना बोलें। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप हार मान रहे हैं। चुप रहने का मतलब है कि आप इतने मजबूत हैं कि आप अपने गुस्से, अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं। यह वो ताकत है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। एक आखिरी कहानी सुनिए। राहुल एक छोटे शहर का व्यापारी था। उसका एक कस्टमर हमेशा उसकी दुकान पर आकर उसकी चीजों की बुराई करता। राहुल पहले तो जवाब देता, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो चुप रहेगा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने काम पर ध्यान दिया। कुछ समय बाद वही कस्टमर उसका सबसे बड़ा क्लाइंट बन गया। राहुल की चुप्पी ने न सिर्फ उसका बिजनेस बचाया बल्कि उसे और बड़ा कर दिया। तो अगली बार जब कोई आपको गलत समझे, कोई आपकी बुराई करे या कोई आपको उकसाए तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल में कहिए, परमेश्वर, ये जंग आपकी है। और फिर चुप रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी में वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। क्या आप आज से चुप रहने की ताकत को अपनाएंगे? कमेंट में बताएं, क्योंकि आपका जवाब किसी और को प्रेरित कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि परमेश्वर और यीशु मसीह की ताकत को चमकाने का रास्ता है। ये एक ऐसी रणनीति है जो आपको जिंदगी की सबसे मुश्किल जंगों में जीत दिला सकती है। तो आज से ये प्रण लीजिए कि आप हर बार जवाब नहीं देंगे। आप अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपने कब चुप रहकर कोई जंग जीती। हम आपके जवाब पढ़ने के लिए उत्साहित हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाएं और परमेश्वर पर भरोसा रखें।